सुनाओ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अब देखिए 46 रुपए 76 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर 17% की तेजी जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बाई रेटिंग आई है एक ब्रोकरेज फर्म से, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या ये स्टॉक डबल हो सकता है, कितना पोटेंशियल रखता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, लॉन्ग टर्म अगर व्यू बनाए, फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसा कि ब्रोकरेज फर्म इलायरा सिक्योरिटीज यहाँ पर जो है कहती है कि यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस और लार्ज अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप को देखते हुए टर्न अराउंड पॉसिबल है इसे फाइनेंशियल के अंदर FY25 के भीतर, यानी कि FY25 चल रही है, यानी कि आपका 2025 मार्च का जो रिजल्ट आएगा वो काफी शानदार आ सकता है कंपेयर टू जो अभी के करंट आपके सामने फुल ईयर के रिजल्ट आए, ये इनका कहना है। बट यहाँ पर स्ट्रेंथन पकड़ जाएंगे ये फाइनेंशियल्स FY26 के अंदर, यानी कि 2025 से शुरुआत हो जाएगी स्ट्रेंथन। तो इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टैंड अलोन एंड इबिटेडा के अंदर 20% का CAGR देखने को मिलेगा FY24 से FY27 के भीतर। बताया जा रहा है कि अर्निंग CAGR यानी कि 50% CAGR के साथ यहाँ पर बढ़ेंगी ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये एक बेहतरीन यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई HCC के ऊपर दिखाई दे रही है और स्टॉक जो है वो 18% चमकता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर, क्योंकि इस स्टॉक को हम ऑलमोस्ट 20 रुपए के अराउंड ये स्टॉक था जब हम कवर कर चुके थे और यहाँ पर मैंने आपको इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो तो लावासना के ऊपर हमने बात करी थी और बताया था किस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर चुके हैं। आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो HCC का काफ़ी शानदार हो सकता है, वही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। हालांकि अब यहाँ पर हाल जो है वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं। फिलहाल की अगर आप बात करें 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट की तो पॉसिबल है यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है मेरे यहाँ पर जो है देखते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ये प्राइस है आपका 35। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सेलिंग पॉइंट है, हमने इससे सेलिंग पॉइंट्स को क्रॉस कर लिया है। ये 40 रुपए 41 रुपए 42 रुपए तक यहाँ पर जो है आपकी सेलिंग पॉइंट थे और हम स्टॉक काम कर रहे हैं यानी कि 48 रुपए पर। तो इतना बड़ा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है, उन लेवल्स को हम क्रॉस करते अब वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं, बट वो कहाँ तक, 40 तक ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर ये 18% की जो तेजी है, बड़ी तेजी है, अगर ये गिरता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक ये टेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 35 ये मान के चलिए 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से 35-34 की जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर और इसे आप आगे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसके लिए स्टॉप लॉसेस देखिए, किस तरीके से मैनेज करना है उस तरीके से इन लेवल्स को देखिए, बट यहाँ पर जरूर ये लेवल्स जो है वो आपको याद रखने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑर्डर बुक कितनी है, जो कि हम फ्यूचर की बात करें कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। तो ऑर्डर बुक यहाँ पर कितनी है, 10,475 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है मार्च 31, 2024 तक। ये यहाँ पर ऑर्डर बुक आपकी बनी हुई है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप देखेंगे लोअर बिडर यहाँ पर बताए गए हैं 4500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए जो कि इन्होंने साइन किया। सो मोटा मोटा मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रहा है कि कंपनी जो है वो अच्छा खासा आने वाले दिनों में ग्रो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अभी आप देखेंगे कि इंफ्रा पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही और अभी आने वाला बजट जो है वो काफ़ी कुछ कहेगा इन कंपनियों के लिए, जो कि यहाँ पर 30 दिन के बाद होता है जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। और प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी 9 तारीख को, यानी कि 9 जुलाई के आसपास बजट यहाँ पर जो है होना तो चाहिए और बजट से काफ़ी कुछ यहाँ पर निकल कर आना चाहिए। बीच में अगर निकल के आई तो इन कंपनियों के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है रैली वाले टाइम रहेंगे अभी इन 30 दिनों के भीतर, यानी कि 9 जुलाई से या उसके बीच में। और अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो उनके मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। एक यहाँ पर आपका जो है फरक्का रायगंज हाईवे जो कि वेस्ट बंगाल में, उसके ऊपर काम चल रहा है और एक और यहाँ पर NH34 पर ही काम चल रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है और जम्मू कश्मीर में रैमबन बेनीहल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर हाल फिलहाल में काम चल। तो ये 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी करंट में काम चल रहा है। बाकी ये पास्ट के ये रहे, लेकिन 4 मेजर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया में मशहूर हैं, इस कंपनी के बनाए हुए हैं। ये 4 मेजर प्रोजेक्ट जिनसे HCC की शुरुआत हुई और लगातार 4 मेजर प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट करके दिए। 1997 में बनारसी ब्रिज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो इन्होंने कंप्लीट करके दिया। वेलिंगटन ब्रिज जो कि कोचीन केरला में 1998, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे काफ़ी फेमस है, 2002 में इन्होंने कंप्लीट करके दिया। और नैनी केबल स्टेट ब्रिज जो कि आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यहाँ पर जो है देखा जाता है।
अब आप बात करते हैं बोरली सी लिंक की, लेकिन उससे कम नहीं है नैनी केबल ब्रिज। इलाहाबाद से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या प्रयागराज से देख रहा है, मतलब दोनों सेम ही है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा इस ब्रिज के बारे में। काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट रहे हैं इस कंपनी के। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स की तो अभी हमने बात ही नहीं की, मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं HCC के। आपने काफ़ी कुछ देखा होगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मेन अभी जो काम चल रहा है वो है डेट रिडक्शन के ऊपर, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा बल मिले फाइनेंशियल में। डेट जो कि 5500 करोड़ से कम होकर 2108 करोड़ का पहुंच चुका है, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है। शॉर्ट टर्म डेट 400 करोड़ रुपए या 200 करोड़ के अराउंड है, तो वो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मोटा मोटा एक 2200-2300 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है कर्ज बैठता है इनका, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को जोड़कर। तो अभी कर्ज में बहुत बड़ा यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ बन सकती है। और जो कर्ज में भरने में पैसा जा रहा था वो अभी बचता हुआ दिखेगा और वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता हुआ दिखेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है आगे जो आने वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेंथन यहाँ पर जो है HCC के लिए रह सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप जो एक टर्न अराउंड की बात करें, वो टर्न अराउंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेल्स तो इनकी आ रही हैं, बट सेल्स में देखिए कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो 2022 से लगातार सेल्स में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 10,668 करोड़ से फिर मार्च 2023 में रह गई है 9,857, और जो मार्च 2024 का अभी आपके सामने जो रिजल्ट आया, काफ़ी वीक रिजल्ट आया, 7,007 करोड़ का ही सेल्स निकाल कर लाए। तो ये काफ़ी वीक कर दिया इस कंपनी को। और यहीं पर देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मजबूत देखने को मिलता है। बट मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 440 करोड़ की इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से है। ठीक है, अदर इनकम की वजह से आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। अदरवाइज इस साल शायद इनके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर देखे जाते हैं। एक और बात कि रिजल्ट खराब है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग मार्जिन में ज़बरदस्त उछाल है, 6% की जगह 10%। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बस यही है। अभी HCC के अंदर एक्सपेक्टेशन करी जा रही टर्न अराउंड होगा, बिल्कुल होगा। जो कर्ज में कमी आई है, अब आप Q1 Q2 पर नजर रखिए, ये रिजल्ट आपको बताएंगे किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आपको देखने को मिलती है। अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी कर्ज की कमी से। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेरा सिक्योरिटीज ही यहाँ पर जो है वो एक ध्यान खींच रही हो या यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही हो। FII जो कि यहाँ पर गिरते 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 5.58% की होल्डिंग रह गई थी 2023 सितंबर में, वो यहाँ पर लगातार सितंबर से बढ़ा रहे हैं और 9.25% दोबारा पहुंचा दी है। प्रमोटर जितना होल्ड करते थे उतना ही होल्ड कर रहे हैं, 18.59%, उससे इधर उधर नहीं हो रहे हैं। DIS की बात करें तो 7.72% होल्ड करते हैं। DIS की स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर जो होल्डिंग है वो लगातार घटती जा रही है। पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखा रही है और पब्लिक यहाँ पर जो है 64.46% पर पहुंच चुकी है। और पब्लिक का जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 4,97,594 शेयर होल्डर्स इस कंपनी के अंदर बने हुए हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। लास्ट देखिए यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल जो हम देख ही चुके हैं, बात कर रहे हैं टर्न अराउंड की, तो आप ये अभी के एक्सपेक्टेशन मत रखिए। Q1 +2 +3 आप देखिएगा, बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा इस कंपनी में। आप ये समझिए, यही सुजलॉन में हुआ था कि जब डेट कम हुआ तो डेट में जो खर्च हो रहा था पैसा, वो पैसा बचने लगा और वो प्रॉफिट में जुड़ने लगा। और जब वो जुड़ा तो कंपनी के जो हालात हैं वो बदल गए। तो इस बात को आप समझिए कि कर्ज में कमी आने से, कर्ज तो रहेगा ही यार, किस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करोगे, लेकिन डेट उतना रहे जितना कि कंपनी एक फूलती फलती रहे, बस इतना ही यहाँ पर होना चाहिए। और HCC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। हाँ, हालांकि आने वाले टाइम में ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये हमारा एक मानना है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होगी तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी। और देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर जो है क्या करती है। वैसे सबसे ज़्यादा जो पार्ट है ऑर्डर का वो तो चला जाता है L&T के पास। अब अकेले L&T ही करते रहेंगे तो फिर होगा क्या, तो ये समझ में नहीं आता। खैर वो बात की बात है। फिलहाल इस स्टॉक ने लेवल जो निकाले हैं वो निकाला है बॉस यहाँ पर जो है आपका एकदम जो 45 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 45-46 का, वो यहाँ पर ब्रीच कर दिया है और उसके ऊपर अभी टिका हुआ है। क्लोज हो चुका है मार्केट और यही कुछ लेवल हमें देखने को मिल रहा है। 47-46 के अराउंड यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है, इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर होंगे
देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्रैल 2023 से इसमें तेजी स्टार्ट हुई। ये लेवल जो था वो अराउंड लेवल था ऑलमोस्ट, ये तो भैया बहुत ही गजब लेवल है। ये लेवल है आपका 7 या 5 रुपए का अराउंड होगा, क्योंकि 20 रुपए का तो यही रेंज है, 10 रुपए की ये रेंज है, 5-7 रुपए की रेंज रही होगी जहाँ से इस स्टॉक के अंदर तेजी बनी है। और ये स्टॉक लगातार रनअप दिखा रहा है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रीच नहीं होती है तब तक आपको हटना नहीं है। तो आप 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपको लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आपकी ट्रेंड लाइन बच रही है या नहीं बच रही है, इसके ऊपर अगर आपका ध्यान होना चाहिए तो आपको ये ट्रेंड लाइन चाहिए। क्योंकि आज हमारी बात हो रही है, आगे हम इसके ऊपर कवर कब करते हैं ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो आप 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए और रेगुलर ट्रैक करते रहिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 40 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मेरा मानना यही है कि 35 रुपये, 34 रुपये, इस पर नज़र रखिए और शायद यहाँ पर जो है आपको बने रहने का मौका बनता रहेगा। तो ये चीज़ है, इस पर ध्यान रखिए। हो सकता है कि ये 18% की तेजी के बाद थोड़ा सा डाउन दिखे, तो वो कहाँ पर 46, ज़्यादा से ज़्यादा 40, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहीं से घूमने की जगह है। बीच में कहो 46 से 40 के बीच में किधर से भी घूम सकता है ये स्टॉक, इस बात पर ध्यान करिए। क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, यहीं से सेलिंग आई थी, तो यहाँ से एक बार मौका जरूर देंगे लोग। और तेजी अगर होगी तो फिर कहने ही क्या है, ठीक है। लेकिन मौका जरूर लेके चलते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर भी आपके साथ हैं, इन्वेस्टर ही नहीं, ट्रेडर्स भी आपके साथ है, तो वो मौका देखते हैं। और ये सेलिंग वाली जगह, उसको क्रॉस करके हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं, लेकिन सेलिंग आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 46 से 40 के बीच में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेकर घूमेगा ये स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है, 35 जब तक टिका हुआ है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस स्टॉक के साथ बना ही रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लंबा नजरिया रखिए, ट्रैक करते रहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद कुछ करना है, या खुद की स्टडी करिए। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और अब दीजिए मुझे आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।